को अपने साथ खाना खिलाया? कहा नहीं, हमने नहीं खिलाया। मैंने कहा क्यों नहीं खिलाया? कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिन बच्चों को अपने साथ खाना खिलाओ वो बच्चे मूंछड़ हो जाते हैं। ये एक नजरिया किसी ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बचपन से बच्चों को खाना खिलाते साथ में तो वो डरते कैसे हमसे? मैंने कहा सुनो, औलाद के लिए बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। ये हर बेटा कान खोल के सुनो। जो एक तस्वीर हमने बना रखी है ना, दकियानूसी तस्वीर, बाप मारने वाला होता है, बाप हड्डी तोड़ने वाला होता है, बाप उठा के पटकने वाला होता है। गलत सोचते हो, बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता है, बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार करने वाला नहीं हो सकता है, बाप से ज्यादा तुम्हारा कोई खैरखा नहीं हो सकता है, बाप से ज्यादा कोई हमदर्द नहीं हो सकता है। अगर यकीन ना हो तो कभी पड़ोस के लोगों से पूछो, बताओ मेरे बाप ने मेरे साथ कैसा रवैया इख्तियार किया, तो पड़ोसी आपको याद दिलाएंगे जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, आप अभी 3 दिन के थे कि आपको निमोनिया हो गया, आपकी पसलियां जाम होने लग गई, फेफड़ों ने काम छोड़ दिया था, सर्दी का मौसम था, जब परिंदे घोंसला छोड़ने को तैयार नहीं होते थे, यही माँ बाप नंगे पैर दौड़ जाते थे ताकि बेटे को सही वक्त में दवा मिल सके। अगर इसी बेटे को खांसी हो जाती है जिस मौसम में परिंदे अपने दरख्त से उड़ना गवारा नहीं करते, ये घर छोड़ के निकल जाते थे, ये बारिश में चलने वाला बाप ही तो था, सर्दी में चलने वाला बाप ही तो था, धूप में चलने वाला बाप ही तो था, लोगों के ताने सुनने वाला बाप ही तो था, लोगों की गालियां सुन के आपके खर्चे पूरे करने वाला बाप ही तो था, अपने शौकों का गला घोट करके आपको कामयाब बनाने वाला बाप ही तो था। कहते हो कि बाप ने क्या किया है? बाप मारने वाला नहीं होता, बाप जिंदगी देने वाला होता है, बाप हयात बनाने वाला होता है, बाप जमीन से उठा करके आसमान पे ले जाने वाला होता है। यकीन ना हो तो आसमान लेना, अगर तुम लखपति हो, करोड़पति हो गए तो आपके यार को जलन हो सकती है, आपके दोस्त को जलन हो सकती है, लेकिन खुदा की कसम अगर आपका बाप सिर्फ हाफिज कुरान है, बेटा आलिम दीन बन जाए तो बाप को जलन नहीं होती है, बाप को हसद नहीं होता है। बल्कि अगर कोई बंदा बाप को सलाम करता है बेटा को देख करके, बेटा देखता है बाप को, और अगर कोई बेटे को सलाम करता है बाप सीना छोड़ा करके कहता है लोगों रब का शुक्र है मैंने बेटा ऐसे बनाया है कि लोग इसे सलाम करते हैं और कद मेरा ऊंचा हो जाया करता है। और जो है सारे लोगों का बाप दुश्मन नहीं होता, बाप दोस्त होता है, बाप दोस्त होता है। और बाप से मेरी गुजारिश है, हम अगर ये चाहते हैं ना कि हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारे बगैर खाना ना खाए, कहता हूँ बचपन से अपनी औलाद को इतना आदी बना दो कि वो बचपन से आपके बगैर खाना ना खाए। है नहीं? अक्सर याद वो आते हैं जो दिल में रहते हैं। है जी, वो कहा था ना किसी ने कि किसी से इतनी दूरियां इख्तियार न करो कि आपको भूलने में देर न लगे, किसी को इतना आदी बना दो अपना कि वो आपके बगैर रह ना सके। मैं तो माँ बाप से कहना चाहूंगा औलाद के साथ बैठक करें, दकियानूसी रवैया इख्तियार न किया करें। 7 साल तक औलाद माँ बाप के पास अल्लाह की अमानत होती है, मारने की भी इजाजत नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हम 5 साल में अपने बेटे को बाबा फरीद बना लें। है गलती कर जाए तो चढ़ जाते हैं बच्चे पे ना, ये ना किया करो, उसका हौसला बनो, उसकी ताकत बनो। बच्चा गलत करे बैठा के समझाओ, बेटे ये हमारे नबी के तरीके के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है, ऐसे बेटे को समझाओ। यकीन है ये ज्यादा तेजी से बात बच्चे के दिल में असर करेगी। बेटे इसका ये नुकसान होता है, अगर तुम झूठ बोलोगे लोग तुम्हारा भरोसा छोड़ देंगे, है ना? लेकिन अगर खुद बाप औलाद को झूठ की तालीम दे, दरवाजे पे अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी लेने आ जाए कि हैं के मुखिया, हैं के प्रधान, और अब्बा कहते जा कहते ना आए घर में, तो बेटा बाबा फरीद बनेगा, बेटा आगे चल के डकैत बनेगा। और जो तुमने झूठ बच्चे से बोला है ना, बच्चा सबसे पहला झूठ आपसे बोलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें। आज कितने बच्चे फांसी लगा ले रहे हैं, नौजवान लड़के, आए दिन की खबरें होती हैं।
भाई किसी ने जहर खा लिया, कोई छत से गिर गया, कोई ट्रेन के आगे, कोई समंदर में जाके डूब गया। जानते हो वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका कोई दर्द सुनने वाला नहीं होता है, जो अपने माँ बाप से नाउम्मीद हो जाते हैं, जो बाप से इसलिए बात नहीं करते कि शायद अगर बताएंगे तो मार पड़ेगी। इतना डर बच्चों के सीनों में पैदा ना करो। उनका हाथ में हाथ डाल के चलना सीखो, उनसे आंखें आंखें डाल के बात करो। अगर एक टाइम आपका बेटा आपके दस्तरखान पे ना हो तो उससे कहो यार कहाँ था तू, आज खाने में मजा नहीं आया। उसे एहसास दिलाओ कि एक एक लुक्मा तेरी तलाश में रहता है। यह एहसास दिलाओ अपनी औलाद को कि एक एक लुक्मे को तेरी जरूरत थी, तू होता है तो खाने में ज्यादा मजा आता है। ये अपने बच्चों को एहसास दिलाएं। फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कितनी भी हसीन मलका ला देना इसकी जिंदगी में, जितनी चाहो दज्जाल फितरत औरत लाद के दे देना, वो जान तो दे सकता है लेकिन माँ बाप के बगैर एक वक्त का खाना नहीं खा सकता है। लेकिन कब? जब हम उसके दिल में उतर जाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी, अपनी औलाद को वक्त दें। और उन्हीं लोगों की नस्लें कामयाब होती हैं कि जो कम से कम कुछ वक्त अपनी औलाद के लिए वक्त निकाला करते हैं। आज सारी बीमारियों का इलाज मौलवी के पास नहीं मिलेगा। कारी साहब मैंने बेटा आपको दिया था, क्या बना दिया आपने? मैंने बेटा फलां को दिया था, मेरा बच्चा मुझे सुनता ही नहीं। आप अपने बच्चों के पास बैठा करें। ये जो लोग आज जिंदगी को मुख्तसर समझते हैं ना, ये उन्हीं माँ बाप की औलाद होते हैं जिनकी दर्द को सुनने वाला बाप नहीं होता है। आप इतने हमदर्द बन जाओ कि कांटा भी चुभे ना तो आपका बेटा आपसे आके कहे अब्बा आज मुझे कांटा लग गया है। ये जो बच्चे बैठे ना मेरे सामने, ये सिर्फ एक घर के फर्द नहीं है, एक फैमिली का सहारा नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम के मानने वालों का मुस्तकबिल बैठा हुआ है। इनके सर पे इस्लाम की जिम्मेदारी आनी है। आज आप बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, कल ये बच्चे बड़े होंगे। आज इस महफिल में बैठ के ये बातें सुन रहे हैं, यकीनन अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, 100 साल के बाद भी अगर ये होंगे ना तो कहेंगे हमने सुना था कि औलाद के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे दोस्त दोस्त के साथ रहता है। तो ये सबक 100 साल तक चलेगा और फिर नस्लें सवर जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, कभी कोई नहीं कर रहा है। अब्बा भी आ रहा है ना ऑफिस से और आके बैठा, बेटा दौड़ के आया, उसने कहा इसे बाहर करो जरा, तुम्हें दिखता नहीं मेरे सर में दर्द है, तो मैं अपना जरा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। कट लैपटॉप लेके बैठ गए, टैबलेट लेके बैठ गए, फोन चलाने बैठ गए। जब घर आया करो ना, फोन फ्लाइट मोड पे डाल के अलमारी में डाल दिया करो। कुछ वक्त उसको दिया करो कि जो दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस सिर्फ आपको दुनिया में काम आ सकता है, अगर औलाद आपने नेक बना दी तो ये मरने के बाद कब्र में भी काम आती नजर आएगी। तो आप उस चीज को क्यों देख नहीं रहे हैं जो मरने के बाद भी काम आएगी? अपनी औलाद को वक्त दें, इनके साथ बैठा करें। भाई मेरे सुनना, ये बातें नौजवानों से इसलिए कर रहा हूं कि हमारी अभी छोटी नस्लें हैं, हमारी गोद में हैं, हम उन्हें सही से परवान चढ़ाएं, सही से परवान चढ़ाएं। एक पौधा आप घर में लाके लगा दो, जिंक ज्यादा डाल दो, यूरिया ज्यादा डाल दो, किसी चीज की कमी कर दो, पौधा सूखने लग जाता है। आप किसी से जाके पूछो पौधा सूख गया, पूछता क्या डाला था, कहो कि जिंक ज्यादा डाल दी थी हमने या यूरिया डाई ज्यादा डाल दी थी, वो कहेगा नहीं तुम्हें खाद डालने का तरीका नहीं आया। पढ़ता तो यही है लेकिन आपने तादाद कम कर दी थी या ज्यादा करती थी, इस लिमिट में डालो, तुम्हारा पौधा भी हरा हो जाएगा और नुकसान से भी बच जाओगे। ठीक उसी तरह हमें अपनी नस्लें पालनी है। माफ कीजिएगा, बड़ी तकलीफ की बात यह है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, हम कितनी गफलत में हैं, हम कितनी गफलत में हैं। निकाह जब पढ़ाया जाता है तो दूल्हा को कलमा पढ़ाने के बावजूद नहीं पढ़ना। ये हमारी कंडीशन, हम लोग निकाह पढ़ाते हैं, है ना, कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो यही पे जाके अटक जाए, वहां उल्टी सीधी सांस। और कई बार ऐसा होता है कि दूल्हे को तो आता ही नहीं कलमा, करवट वाला पड़ गया, निकाह तेरे साथ है कि भाई उसके। हर जगह अच्छे ना बना करो, हाँ हर जगह अच्छा नहीं बनना चाहिए। यही लड़कियों का मामला है, लड़की से इजाजत लेने जाओ तो वो तो नहीं बोलती, सहेली कहती है कबूल है, अरे भाई तुम्हारा नहीं इसका है। तो ये कंडीशन से हमारी, इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है कि हम अगर बच्चों को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते हैं तो उसके लिए 1000-1500 रुपए वाली ट्यूशन लगाते हैं। ठीक है जी, 1000-1500 रुपए वाली, यानी स्टैंडर्ड स्कूल, स्टैंडर्ड ट्यूशन। लेकिन वो बच्चे जो हमारी कब्र की भी राहत है, हश्र की भी राहत है, जिनसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, जिनसे हमारी नस्ल का चमन आगे बढ़ना है,
उन बच्चों को जब दीन दिया जाता है तो सबसे सस्ते मौलवी से पढ़वाया जाता है। किससे? सस्ते मौलवी से। या मौलवी तो अच्छा होता है लेकिन उसको फीस इतनी सस्ती दी जाती है कि वो आपके बच्चे पे तवज्जो करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं कहता हूं अगर कोई आपके बच्चे पे तवज्जो नहीं कर रहा है तो फीस का इतना प्रेशर डाल दो कि वो सोचने लग जाए कि उतना तो हलाल कर दूं जितना पैसे आए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बच्चों में दीन कमजोरी, जबकि हर तालीम की बुनियाद मजबूत होती है। और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अब तो अलिफ-बा पढ़ाने वाले लोग हो गए, वरना ईबे ले फेले में से यही चल रहा है। 90% लोगों को आज भी कलमा दुरुस्त याद नहीं। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। नौजवानों, वक्त दो दीन के लिए, वक्त दो कुरान के लिए। मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा अपने बच्चों को जहां दुनिया दे रहे हैं आप दीजिए, हक है आपका। आपका बेटा अल्लाह करे करोड़ों में खेले, और मैं तो अक्सर कहता हूं नौजवानों पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, बल्कि तुम कमजोरों का बोझ उठाने लग जाओ। लेकिन कमाना हलाल तरीके से। जैसे मुकम्मल गुफ्तगू अभी आपने कारी साहब क़िबला की सुनी कि कोई भी ससुर के दी हुई जायदाद से आज तक अमीर नहीं ना। मैं तो समझता हूँ इस महफिल में जितने आए होंगे सारे ही अच्छे होंगे, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैं कभी इस चीज का शिकवा ही नहीं करता कि कितने आए कितने नहीं। मैं जानता हूं ये महफिल हुजूर की है तो दावत भी तो हुजूर ने दी है ना। ये फैसला तो आका का है कि किनको बुला के सुनवाना है और किनको बुला के सुनना है। ये फैसले हुजूर के होते हैं। तो आपको अगर हुजूर ने बुलाया है तो कोई तो नेकी ऐसी की होगी ना कि पूरी बस्ती सो रही है और आप यहाँ बैठे। हर किसी को कोई अपने आंगन नहीं बुलाता है, उसे ही बुलाता है। या तो वो उससे प्यार करता हो या वो उसका प्यारा होता है। कोई तो बात होती है ना। सभी को तो इतनी रात नहीं जगाया जाता। कोई तो अतार आपको इतनी पसंद आई है आपकी कि उसने इतनी रात में बैठा करके तुम्हें अपने जिक्र में लगा रखा है। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अपने फरिश्ते भेज रखे हैं, फरिश्ते भेज रखे हैं, फरिश्ते भेज रखे हैं। अल्लाह खैर फरमाए और सबको अल्लाह हुजूर के जिक्र की बरकत अता फरमाए। अपने बच्चों को वक्त दिया करो। बिजनेस में हैं आप, सर्विस में हैं, शाम को आए बच्चों में बैठा करें। कुछ भी नहीं, अपने बच्चों से इतना पूछने कहो आज दिन कहाँ गुजरा, ये जरूर पूछा करें दिन कहाँ गुजरा। ये जो नस्लें तबाह हो रही है ना, 15 से लेकर 20 साल के बच्चों को अक्सर चाकुओं से मारा जाता है। इसकी वजह आप जानते हैं? क्योंकि हमारी दोस्तियां बड़ी गैर मोतबर हो गई। हमारी दोस्तियां बड़ी गैर मोतबर है। हमने अपने बड़ों की बातें नहीं मानी और ये राज कभी अपनों से खोले नहीं। जब फोन आया कि तुम्हारा बेटे की लाश पड़ी है, फिर कहते हैं हाय गलती होगी। ओ भाई सुनो और कान खोल के सुनो। दोस्ती के भी अपने मायार होते हैं। दोस्ती करनी है तो पहले ये झांक के देख लिया करो कि इसके दिल में अपने माँ बाप की वफा है कि नहीं। जो बेटा माँ बाप का नाफरमान हो कभी दोस्त पक्का ना समझना, इसलिए कि जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी आपका भी नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। आज जो दोस्तियां हमने बना ली है ना, आज जो धोखा दे दे करके मारा जा रहा है जवानों को, बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है। अपने बच्चों पे नजर रखें माँ बाप। कम से कम शाम को बैठे अपने बच्चे से पूछें बेटे दिन कहाँ गुजरा, बताओ पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रही। आपका बच्चा बताएगा अब्बा मैं इतने बजे से इतने बजे स्कूल रहा, वहां से आया मैंने खाना खाया, वहां से आया ट्यूशन के लिए गया, उसके बाद में बैट बॉल लेके खेलने के लिए निकल गया। बेटे अच्छा कौन कौन तेरे साथ खेलता है, नाम पूछिए, किसके साथ खेलते हो, तुम्हारी टीम में कौन है, सबसे गहरा दोस्त कौन है तुम्हारा। अगर आपका बच्चा नाम लेके कहता फना मेरा सबसे गहरा दोस्त है, तो फिर ये देखिएगा कि उस दोस्त के हरकत कैसे है, वो दोस्त कैसा है, अखलाक कैसे है, रवैया कैसा, कहीं वो बिगड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं बदकिरदार तो नहीं है, आपका बेटा माँ बाप का नाफरमान तो नहीं है। अगर आप ये चीज देख लेते हैं, अगर आपको लगता है कि उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, वो किरदार का गलत है, तो बेटे को साइड कर दो, कहते ना बेटा कभी उसके साथ ना जाना, वो अच्छा बंदा नहीं है। याद रखिएगा दोस्ती के इंतखाब के लिए भी मयार हुआ करते हैं। अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखो, उनके उठने बैठने पे नजर रखो, उनका वक्त कहाँ
गुजर रहा है, इस बात पर नजर रखो। खाली वक्त में क्या एक्टिविटी है, इस बात पर नजर रखो। दीनियात में कितना मशगूल रहता है, इस बात पर नजर रखो। असरियात में कितना मशगूल रहता है, इस बात पर नजर रखो। अगर आपका बेटा आपके हाथ से बचपन में निकल गया तो फिर ना कोई मौलवी बचा पाएगा, ना कोई पीर बचा पाएगा, ना कोई तावीज बचा पाएगा, ना कोई डोरी बचा पाएगी। इसलिए कि हमारा मानना यह है, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर उसका बाप होता है और सबसे बड़ी दुआएं माँ बाप की हुआ करती। अपने बच्चों को वक्त दें, उनकी एक्टिविटी पर नजर जरूर रखें। आज हम ध्यान नहीं देते हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, और ये जरा सी नादानी हमारे बच्चों को बिगाड़ देती है। आगे चल के 8 नंबर में नाम, गुंडा एक्ट में नाम, है ना। आज तो हमें फंसाने के लिए बस सुई काफी है, फावड़ा तो खुद बन जाता है। हम अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दें। माँ बाप से कहूँगा अपने बच्चों में बैठा करें, उन्हें वक्त दिया करें, उनकी एक्टिविटी देखा करें। और सुने, जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी है कि मियाँ बीवी में इत्तेफाक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इत्तेफाक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटियों को भी जाके ये सबक पढ़ाइएगा कि बेटी वजीर होती है, यानी आपकी बेटी किसी की दुल्हन है तो वो औरत वजीर होती है और शोहर बादशाह होता है, बच्चे रियाया होते हैं और घर एक मुल्क होता है। समझ गए आसानी से ये बात। शोहर बादशाह होता है, बीवी बोले बच्चे घर मुल्क होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये बातें ऐसे ही दिल में उतर जाए। नाराज तो नहीं आप लोग, वक्त हो चुका है, बस आखिरी बात पूरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 2 बज गए हैं, कल बारात भी जानी है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। घर मुल्क होता है, बाप बोलें जल्दी से जरा, सारे बोल दें, बादशाह होता है, माँ वजीर होती है, बच्चे रियाया होते हैं। एक वक्त आता है कि बादशाह मुल्क से बाहर जाता है, यानी सुबह उठा, साइकिल उठाई, टिफिन बांधा, निकल गया। अब मुल्क किसके हवाले, समझ लें सारे लोग, किसके हवाले। हाँ जी, जो समझ रहे हैं वो बोल जाएं ताकि मुझे सुकून मिले कि आप समझ रहे हैं। मुल्क किसके हवाले, वजीर के हवाले हो गया। अब बादशाह शाम को पलटा अपने मुल्क में, मुलाकात पहली वजीर से होती है, उससे पूछता बताओ दिन कैसा रहा। औरत की जिम्मेदारी है कि बगैर किसी खौफ व खतर के घर के हर हाल की खबर अपने शोहर को दे। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आप जानते हैं बेटियां कब बिगड़ती हैं, बेटियां तब बिगड़ती हैं जब राज पे पर्दा माँ डाल देती है। ये याद रखिएगा, लिख लें ये मेरी बात। घर में कोई भी एक्टिविटी हो और माँ को पता ना चले हो, बोले बोले अगर बोल सकते हैं तो हो नहीं सकता है। घर में कुछ भी होगा खबर माँ को होती है। बच्ची पहली मर्तबा बिना इजाजत घर से निकली, हालत गलत थी, हरकत गलत थी, आई लौट के माँ ने कहा कहाँ गई थी, माँ ने पकड़ लिया। फिर माँ ने कहा सुन आइंदा हरकत न करना, ये वरना तेरे बाप से कहते हैं। ये माँ की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। ये मैं वो बात कर रहा हूं बुनियादी, जिससे अल्लाह करे हमारी नस्लें बेहतर हो जाए। ये माँ की जिम्मेदारी होती है, जब सबसे पहली कोई एक्टिविटी घर में हो तो वो बादशाह को बाखबर करे कि आज मुल्क में इस तरह की खराबी आई है। इसलिए कि घर का इंतजाम, मुल्क का इंतजाम बादशाह जैसा कर सकता है, वजीर वैसा नहीं कर सकता है। तो मुल्क तब भी तबाह होता है, जब भी मुल्क तबाह होता है वो वजीर की शिरकत से तबाह होता है। अगर वजीर मुल्क के दुश्मनों से ना मिले तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई किसी के मुल्क पे कब्जा कर सके। समझ नहीं मेरी बात ना, अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए आपके।
औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो शोहर को बाखबर कर दे, और औरत की ये भी जिम्मेदारी होती है कि शोहर अगर थक के आया है, अगर खबर गम की है, तो वो गम की खबर पे पर्दा डाल दे ताकि उसकी थकन में इजाफा ना हो। जिंदगी गुजारने के ये भी तरीके होते हैं। जाओ जाकर के बेटियों को बता देना, जिंदगी गुजारने का ये भी तरीका होता है कि जब शोहर बाहर से थक के आता है, ख्याल होता कि लोगों ने गाली दिया है तो क्या हुआ, पैसे तो कमा के लाया हूँ, थक के मिले हैं तो क्या हुआ, बच्चों के रिस्क का इंतजाम तो करके लाया हूँ, ताने मिले हैं तो क्या हुआ, बेटों का शौक तो पूरे करके लाया हूँ। ये सोच करके थका हारा मर्द जब घर के दरवाजे पर आता है, ये सोच कर आता है अपनों में जाके बैठूंगा तो खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि वो घर की दहलीज को पार करता, बीवी की कड़कदार आवाज कानों में आती है, तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें बर्बाद कर दिया है, मेरी खुशियां भी छीन ली है। वो बाप जो थक के आ रहा है, दरवाजे पे जो सुकून का मुतलाशी बन के आया था, वो दरवाजे पे आके अपना हौसला तोड़ देता है, खुशियां रूठ जाती हैं, थकन जितनी थी उससे ज्यादा हो जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ बेटियों, अगर शोहर थक के आया करे, उससे चेहरे बिगाड़ के बात न करना, उसको कभी परेशान करने की बात न करना। अगर तेरा शोहर थक के आया है, मुस्कुरा के आगे बढ़, इस्तेकबाल कर, तू उसे हंस के देख ले, वो तुझे मुस्कुरा के देख ले। मैं नहीं जानता पैसा कितना बढ़ जाएगा, लेकिन इतना जानता हूँ मेरे नबी ने कहा है, जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं, खुदा दोनों को जन्नती बना दिया करता है। शुक्रिया जी सुन्नी मुसलमान। खैरियत है सारे लोग। ये भी लाजिम है, ये भी लाजिम है कि बीवियां अपने शोहर के साथ ऐसे रहें, और शोहरों को बीवियों के साथ कैसा रहना है। बस सुन लें थोड़ा सा, थके तो नहीं है। जितने लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे महफिल की भीड़ कम और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। चार हो और हुजूर के वफादार बैठे हो ना, तो चार में भी ऐसी बोलने में मजा आता जैसे हजारों में बोलने में मजा आया करता है ना। और ये लाजिम नहीं है कि जितने लोग महफिल में आ जाएं सारे ही सवर जाएं। सुन रहे हैं ना, हर जलसे में आने वाला बंदा सवर जाए ये जरूरी नहीं होता है, और पूरी तकरीर पे अमल हो जाए ये भी जरूरी नहीं होता है। इतनी बड़ी भीड़ में एक बंदा अमल कर ले, 1 घंटे की तकरीर में एक बात पे अमल हो जाए, तो समझ लो आपका बुलाना कामयाब हो गया, हमारा आना कामयाब हो गया। बदल जाए तो समझ लें बड़ा काम हो जाता है। हाँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो घरों के अंदर के हालात, ये बीवियों को चाहिए कि घर की सबसे पहली एक्टिविटी की खबर किसको होनी चाहिए। जी बोलें, किसको होनी चाहिए? बाप को होनी चाहिए ना, क्योंकि वो बादशाह है। अगर उसने छुपा ली, बाद में कहती है, जब लड़की भाग जाती है तो कहती है हाय मुझे पता ही ना चला। ये सबसे बड़ा झूठ होता है औरत का, उसको सब पता होता है। बाप से छुपी रहती हैं बातें, लोग बद किरदार हो जाते हैं, इस बुनियाद पे हो जाते हैं। क्यों? ये देखो, ये किसी के भी साथ हो सकता है, हालात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी मैं हसन बसरी हूं, मेरे घर की हर बेटी राबिया बसरी है, नहीं। अल्लाह करे कि हमारी बेटियां इतनी नेक हो जाएं कि जिन्हें देखें तो खातून जन्नत का किरदार याद आने लग जाए, है ना। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो नेकों में बद पैदा कर देता है और बदों में नेक पैदा कर देता है। ये तो उसकी कुदरत का मामला है ना, वो तो उसकी कुदरत का मामला है। हाँ भाई, वो मोमिन के घर काफिर पैदा कर दे, काफिर के घर मोमिन पैदा कर दे, ये तो वो मालिक है ना। हम तो कोशिश करने वाले लोग हैं और दुआ करने वाले लोग हैं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी पाई की बुजुर्ग है, हजरत राबिया बसरिया। अल्लाह करे हर बेटी को ये सदका मिल जाए। राबिया बसरिया जानते हो कितने पाई की बुजुर्ग है? इतने पाई की बुजुर्ग हैं राबिया बसरिया के रोजाना रात को 500 रकात नफल अदा करती थी। बोलें सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें हों तो फिर रातें भी छोटी लगने लग जाती हैं, है ना।
मुश्किल में रात लंबी लगती है और मोहब्बत में रात छोटी लगती है। तवज्जो है ना सबकी? एक रात में कितनी रकात नमाज अदा करती थी? 500 रकात नमाज अदा करती। फिर रात का कुछ हिस्सा बच जाता तो रोने बैठ जाती मुसल्ले पे। किसी ने करा बिया पूरी रात 500 रकात नमाज अदा करती हो, फिर रोने क्यों बैठ जाती है? कर नमाज रब के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। वो कहा फिर रोती क्यों हो? कहा मैं जिससे इश्क करती हूँ वो बेनियाज भी है। इस बात के डर से रोती हूँ, मैंने 500 रकात पढ़ी है, अगर उसने कबूल न की तो क्या बनेगा? ये भी मामलात होते हैं। सुन रहे मेरी बात? 500 रकात नमाज अदा करके फिर बाद में रोना। अल्लाह ने वो कमाल वो रुतबा अता किया उनको। सुने, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतरे और बहुत दिल से सुने। थके तो नहीं है ना आप लोग? नहीं, अगर थक गए हो तो मैं खत्म कर लूं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ जी। तो 4 बजे तक तो ठीक है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। हमें आज भी तकरीबन 500 550 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ बाई कार सफर करके। है ना, आपसे मुलाकात रब ने मुकद्दर रखी थी, इसलिए मुलाकात हो गई। खैर, रोती थी 500 रकात नमाज अदा करने के बाद। यही राबिया बसरी आए, एक दिन नमाज अदा की, मुसल्ले पे बैठी, ऊँग आई तो सो गई। सोई ना तो चोर आ गया। उसने घर में सारा सामान ढूंढा, एक लोटा, एक लाठी, एक मुसल्ला दिखाई दिया और सिर्फ एक चादर जो राबिया बसरिया के बदन पे थी। उसने सोचा ये चादर भी क्यों छोड़ूं, इसे भी ले लूं। जैसी उसने चादर की तरफ हाथ बढ़ाया ना, अंधा हो गया। क्या हुआ? अंधा हो गया। वो डर की वजह से हाथ पीछे किया, फिर आंखें लौट आई, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा। 3 मरतबा ये किया, तीनों मरतबा अंधा हो गया। फिर जो हाथ बढ़ाने का इरादा किया, आवाज आई, नादान, गफलत में है तू। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। जो रात भर हमारे लिए मुसल्ले पे रहती है, हम उसे अकेला छोड़ दे? का हाथ ना बढ़ा वरना आंखें खो बैठेगा। ये बात सुनी, घबरा के सोचा चलो निकल लें। जैसे दरवाजे पे पहुंचा, राबिया बसरिया ने आवाज दे के कहा, बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? कुछ तो लेके चला जाना। उसने सोचा अम्मा सीधी है, लगता है कहीं से सोना उखाड़ के देगी या कोई ताला खोलेगी जो दौलत मिलेगी। आया, अम्मा जी क्या है? फरमाया बेटे मेरे दरवाजे से खाली जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कहा क्या करना है? कहा आया क्या करने था? कहा चोरी करने का। कुछ लिया कि तेरे घर में है ही क्या जो लेके जाते? तो राबिया बसरिया ने कहा कि गलत जगह है, आ तुझे उस घर लेके चलूं ना, कि अगर इस पहर उठ के उस घर में चोरी के लिए निकलेगा ना तो फिर कभी खाली नहीं लौटेगा। उसने सोचा किसी अमीर का पता मिलेगा। राबिया बसरिया ने जो लोटा अपने लिए वजू के लिए भर के रखा था, फरमाया बेटे इससे वजू कर। उसने कहा आज तक तो कभी पढ़ी नहीं, लो चलो इनकी मान ले, क्या पता वजू करा के अच्छा घर बता दे। उसने जल्दी से वजू किया, ये वो पानी था जो राबिया बसरिया ने अपने लिए रखा था। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटे इससे वजू कर ले। जैसे वजू किया के कहा अम्मा अब बताओ किधर जाना है। राबिया बसरिया ने अपनी वो सजदों वाली चादर उठाई और उठा करके चोर के लिए बिछा के कहा बेटे इसमें 2 रकात नमाज के लिए खड़ा हो जा। अल्लाह अकबर। जैसी 2 रकात के लिए खड़ा हुआ है, उसने रुकू किया, सजदे में पहुंचा है। राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा मेरे परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे तक ले आई हूं। जितना राबिया के कब्जे में था उतना राबिया ने कर दिया के, और अब जो तेरे हिस्से का रह गया के वो तू करके दिखा दे। आवाज कुदरत आई, राबिया दिल थोड़ा ना कर, तुझे खाली नहीं लौटाएंगे, यहाँ तक तू लेके आई है। तू इसके दिल की पारसाई की बात करती है। सुन, जब ये तेरे लोटे के पानी से अपना चेहरा धुल रहा था, हमने हौजे कौसर से इसके दिल को धो दिया था। अब तू सजदे में ले आई है, हम वादा करते हैं आया चोर बन के था, जाएगा इस दर से वली की डिग्री लेकर।
तवज्जो है सारे लोगों की। ये करे जब बेटियां ऐसी होती हैं, और फिर बेटी सुभान अल्लाह, बेटी सुभान अल्लाह, बेटियों का मामला फिर इंतकाल हुआ इन्हीं राबिया बसरिया का। आज तो मामला बड़े खराब है, आज मामला बड़े खराब है। आज सच बात यह है कि अल्लाह ने ना कर्म के पर्दे डाल रखे। क्या मैं क्या आप, हम पारसा बने घूमते, अगर वो अपनी रहमत के पर्दे उठा देना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। आज सच्चाई है, आज सच्चाई है। ये राबिया बसरिया इंतकाल होता, कब्र में पहुंची, फरिश्ते आ गए। जैसी फरिश्ते आए, आके ना सलाम किया और पहला सवाल किया, मर रब्बुका। हज़रत राबिया बसरिया ने कहा, तुम कौन, किसने भेजा? कहा रब ने भेजा। कहा उसके पास से आए हो? कहा हाँ। तो कहा तुम राबिया बसरिया से पूछ रहे हो मेरा रब कौन है? राबिया बसरिया से पूछ रहे हो तुम मेरा रब कौन है? कहा तुम वहां से आ गए